बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बार, कटकट बोटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। एक कुमार दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरी के नीचे जिंदा लोग को ऊपर लूथ नहीं लटकाए। बुंदेलखंड के दो असीम शूरवीरों के लिए प्रशस्ति में लिखा गया है ये लोक महाकाव्य आलाखंड, जिसका एक एक छंद सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं वहीं युद्ध के मैदान में आला उदल के साथ, उसी समय जब ये घटनाएं घटित हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बुंदेलखंड के उन दो महान योद्धाओं की जिनके आगे बड़े बड़े दुश्मन थर्राते थे, जिनका नाम था आल्हा और उदल। तो उत्तर प्रदेश के महोबा शहर के नजदीक बसे आल्हा उदल का किला भले ही आज देख रेख के अभाव में खंडर में तब्दील हो गया हो, लेकिन इसका इतिहास बेहद रोचक है। चंदेल वंश के राजा परमाल के सेनापति के रूप में प्रसिद्ध 12वीं सदी में जन्मे आल्हा और उदल की वीरता का प्रमाण इसी से मिल जाता है कि उन्होंने कुल मिलाकर 52 युद्ध जीते थे, जिनमें से एक युद्ध में उन्होंने चौहान वंश के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भी परास्त किया था। घने जंगलों, पहाड़ों और तालाब से घिरे इस किले को राजा परमाल ने खास तौर पर आल्हा और उदल के लिए बनवाया था। यहीं पास के पहाड़ी पर एक सुरंग भी दिखाई देती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक किसी को नहीं पता कि ये सुरंग आखिर कहाँ निकलती है। इस किले में बने अस्तबल में दर्जनों घोड़े बांधे जाते थे, लेकिन आल्हा उदल के कुछ खास घोड़े ऐसे थे जिनको बांधना किसी और के बस की बात नहीं थी। दोस्तों, इस किले के दीवारों में पेड़ पौधों ने अपनी जड़ें फैला ली है और इसके कई हिस्से बुरी तरह से टूटे पड़े हैं, खास तौर से यहाँ पर बने कमरों की छतें। आल्हा और उदल के निवास के रूप में बनाए गए इस किले के चारों ओर फैले जंगल में दोनों भाई उस जमाने में शिकार किया करते थे। एक समय था कि इस किले पर हमला करने से पहले दुश्मन भी 100 बार सोचते थे, लेकिन अब हाल ये है कि ज्यादा पर्यटक भी इस खंडर किले तक नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ बने आल्हा उदल के महलों को भी बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है, जो कि सैकड़ों साल बाद भी टस से मस नहीं हुए हैं। लेकिन ये कब तक ऐसे खड़े रहेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आल्हा उदल की वीरता के किस्से बुंदेलखंड में इतने प्रसिद्ध हैं कि इन दोनों भाइयों के गाथाओं को सुनने के लिए आज भी यहाँ के गांव के चौपाल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। बुंदेलखंड के लोगों का मानना है कि आल्हा को मां शारदा से अमर होने का वरदान मिला था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आज भी वो जिंदा हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैदल फैक्ट में। तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं आल्हा उदल के किले में, और इसके इतिहास और वास्तुकला से जुड़े सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आल्हा उदल का किला उत्तर प्रदेश राज्य के महोबा जिले में सालट नाम के गाँव में स्थित है, जो कि बुंदेलखंड के महोबा शहर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पहुँचने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो या तो आप अपने निजी वाहन से यहाँ पहुँच सकते हैं या फिर महोबा से कैब किराए पर लेकर यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पहुँचना काफी मुश्किल है, और अगर आप गूगल मैप का इस्तेमाल करके यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो शायद आपका काफी समय खराब हो सकता है। इस किले तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले सालट गाँव तक पहुँचना होगा, जहां पर आप स्थानीय लोगों से पूछकर पहुंच सकते हैं। आप देखेंगे कि शुरू में कुछ इस तरह के ग्रामीण और सुनसान सा रास्ता आपको दिखाई देगा, और कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद आप सालट गांव पहुंच जाएंगे। यहाँ की भाषा काफी अलग है, इसलिए यहाँ के लोगों से कुछ पूछना और उन्हें समझाना भी आसान नहीं है। यहाँ पहुंचकर आप देखेंगे कि ये किला तालाब के किनारे बना हुआ है। इस प्राचीन किले को देखकर लगता है कि किसी जमाने में ये काफी खूबसूरत रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में एक खंडर में तब्दील हो चुका है। तो आइए आगे चलते हैं और इसके इतिहास और वास्तुकला को बेहतर रूप से जानते हैं। तो ये है इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार। इस द्वार के बाहर की तरफ आप देखेंगे कि दोनों ही तरफ में एक एक चबूतरा बना हुआ है, जिस पर खड़े होकर सैनिक इस किले में आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखा करते थे। तो सालट गांव में स्थित आल्हा उदल का यह प्राचीन किला चंदेल कालीन किला है, और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासक राजा परमाल ने अपने वीर सेनापति आल्हा और उदल के निवास और विश्राम गृह के रूप में करवाया था। इस किले के आसपास जो भी जंगल का इलाका आपको नजर आ रहा है, इसको उस जमाने में शिकार खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ अंदर प्रवेश करने के बाद आपको चारों ओर कई सारे कमरे दिखाई देंगे, जिनमें से कुछ कमरों में घोड़े बांधे जाते थे और कुछ में सैनिक रहा करते थे। तो चलिए इन कमरों को आपको पास चलकर दिखाते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं कि इन कक्षों को बनाने के लिए पत्थरों को काट काट कर लगाया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि इनको बड़ी मेहनत से बनाया गया है। लेकिन फिलहाल देख रेख के अभाव में यहाँ पूरे में आपको पेड़ पौधे और झाड़ नजर आएंगे और इन कक्षों की छतें भी पूरी तरह से ढह चुकी हैं। अगर सरकार ने इस पर ध्यान दिया होता या पुरातत्व विभाग ने इसको अपने अंदर में ले लिया होता तो आज इसकी ये हालत नहीं होती। ऐसा भी बताया जाता है कि आल्हा उदल के पास 5 ऐसे घोड़े थे जो सामान्य घोड़ों से काफी ज्यादा तेज दौड़ते थे, जिनको उड़ने वाले घोड़े कहा जाता था। यहाँ के बारे में एक और खास बात मैं आपको बताता हूँ। इस किले के सामने वाली पहाड़ी पर आपको एक सुरंग भी दिखाई देगी, जो कहाँ निकलती है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, महोबा के ही दहसरपुरवा गांव में जन्मे आल्हा और उदल को बचपन से ही शस्त्रों में रुचि थी और वो युद्ध के मैदान में अपने वीरता के लिए जाने जाते थे। यही नहीं बल्कि दोनों भाई एक दूसरे के साथ मुसीबत में हमेशा खड़े रहते थे। यही वजह है कि इन दोनों भाइयों की गाथाओं को सुनने के लिए आज भी गांव के चौपाल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। आल्हा और उदल ने अपने जीवन की आखिरी लड़ाई 1182 में पृथ्वीराज चौहान से लड़ी थी, जो कि बैरागढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड को जीतने के उद्देश्य से तत्कालीन राजा परमाल पर चढ़ाई कर दी थी। बैरागढ़ के इस भयानक युद्ध में आल्हा के भाई उदल और चचेरे भाई मलखान भी मारे गए थे। आल्हा अपने छोटे भाई उदल की मृत्यु की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। बताया जाता है कि उस वक्त आल्हा के सामने जो भी आया वो मारा गया। लगभग 1 घंटे के भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आल्हा का आमना सामना हुआ और दोनों में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए। आल्हा ने अपने भाइयों की मौत का बदला पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके लिया। हालांकि बताया जाता है कि आल्हा ने अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था, लेकिन इस युद्ध में आल्हा भी घायल हो चुके थे और समरभूमि में एक और गिर पड़े थे, जिसके बाद बाबा गोरखनाथ आल्हा को लेकर अपने आश्रम चले गए। कहा जाता है कि आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया था और ये युद्ध आल्हा के जीवन का अंतिम युद्ध था। इसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और शारदा माँ की भक्ति में लीन हो गए। तो जब जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान के महान वीरता की बात चलती है तो बुंदेलखंड के योद्धा भाइयों आल्हा और उदल का भी जिक्र जरूर किया जाता है। तो चलिए अब वो महल देखते हैं जहां आल्हा और उदल अपने पत्नियों के साथ रहा करते थे। दोस्तों, इसी महल में वो अपने पत्नी के साथ रहा करते थे। आप देखेंगे कि इस महल को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है और यहाँ से तालाब का नजारा भी बेहद सुंदर है। यहाँ पर आमतौर पर पर्दा लगा दिया जाता था। यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई है, जिससे इसके छत पर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, इस किले की हालत देखकर ऐसा लगता है कि अगर कुछ साल इसका और यही हाल रहा तो आने वाले समय में ये पूरा किला ध्वस्त हो जाएगा। हमारा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस किले की मरम्मत करवाई जाए, ताकि हमारे देश के ऐतिहासिक किलों को देखकर आने वाली पीढ़ी भी गर्व महसूस करे। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।